अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट 2025 कौमी असेंबली के अंदर पेश कर दिया गया है और इस बजट में क्या अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे पहलू हैं। तमामतर जो है वो चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन उसमें क्या हुई हैं कुछ और कुछ जो है वो कन्फ्यूजन है, उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पे बड़े भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं और बड़ा ये गलत इक़दाम है हुकूमत की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे और नॉन वायलेंस की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद तंग कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इसमें आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए क्या रिलीफ है इस बजट के अंदर। इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया गया है। 6% इजाफ़ा जो पहले किया जाना था, इजाफ़े को 10% पर लेकर गए क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है, जो मुलाज़मीन है सरकारी, वो एहतजाज कर रहे थे, पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश भी की। पहले से एहतजाज जारी था और वो पहले से ही जो है वो गुस्से में थे क्योंकि महँगाई जिस कदर है और वो उनके जो हैं वो ज़िंदगी के ज़रूरियात जो है पूरी नहीं कर पा रहे। तो तनख्वाह जो है वो 50% बढ़ाने का मुतालबा था, लेकिन 10% तनख्वाह बढ़ा दी गई 6% से। और इसके साथ-साथ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए ही दिया गया है और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का भी ऐलान किया गया है। वो क्या है उसके बारे से बात करते हैं। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मतलब कि जो महँगाई है, महँगाई के जो असरात हैं एक आम शहरी और एक सरकारी मुलाज़िम के ऊपर, उस उन असरात को जो है वो ओवरकम और उन असरात को कम करने के लिए जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो दिया गया है। 30% तनख्वाह के ऊपर, बेसिक पे के ऊपर 30% जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अहल मुलाज़मीन को कहा गया है कि दिया जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं है। बाहर जगह पे ये कहा जा रहा है कि शायद ग्रेड 1 था 16 को जो है वो ये अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट तक़दीर के अंदर। और आप देखते हैं कि ये अलाउंस जो है वो तमाम मुलाज़मीन के लिए है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेड 1 था 16 के लिए है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये स्पेसिफाई नहीं है और इसका मतलब ये है कि तमाम तर मुलाज़मीन के लिए ये होगा। और आगे बात करते हैं कि साथ ही साथ टैक्सेस में कमी की गई है, टैक्स स्लैब्स के अंदर जो है वो कमी की गई है। जैसा कि पहले 6 लाख से 12 लाख तक, हाँ 6 लाख तक जो है वो टैक्स खत्म कर दिया गया है और 6 से 12 लाख लेने वाले पहले जो है 5% टैक्स दे रहे थे। अब उनका टैक्स जो है वो कम करके 1% कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। उसके साथ-साथ 12 लाख से 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों का जो टैक्स था, वो कम से कम 15% से कम करके जो है वो 11% कर दिया गया है। उसी के साथ 22 लाख से 32 लाख तनख्वाह वालों का टैक्स जो है वो 25% से कम करके 23% कर दिया गया है। ये तो रिलीफ हो गया तनख्वाहदार तबके के लिए। ये अच्छी खबर है। उसी के साथ-साथ डिफेंस बजट को बढ़ाया गया और डिफेंस बजट में से ही सोल्जर्स और जो फौजी अफ़सरान हैं, उनकी तनख्वाहों में जो है वो एक अलाउंस का इज़ाफ़ा किया गया है, जो है स्पेशल रिलीफ अलाउंस। ये उन्हें दिया जाएगा क्योंकि जंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, उसके उसके हवाले से एक एडमायरेशन के तौर पे उन्हें ये अलाउंस भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्सेस की और किन चीज़ों में जो है वो हुकूमत ने टैक्सेस कम किए हैं और क्या हुकूमत के अच्छे इक़दामात हैं और क्या हुकूमत के जो है बुरे इक़दामात हैं। बात करते चलते हैं, टैक्स बढ़ाया गया है चंद चीज़ों के अंदर और टैक्स कम भी किया गया है कुछ चीज़ों के अंदर। टैक्स बढ़ाया गया है सोलर पैनल के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, जो कि दरामदशुदा सोलर पैनल से उन पर जो है वो 18% टैक्स लगाया गया है। नई गाड़ियों की खरीदारी के ऊपर 18% टैक्स लगाया गया है और पुरानी गाड़ियों के इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स कम किया गया है। ये मेरे ख्याल से प्रमोट को ये किया जा रहा है कि पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट्स की जाएँ इस बजाय इसके कि नई गाड़ियाँ खरीदने के। मेरे ख्याल से ये एक हुकूमत का गलत इक़दाम है और ख़ास तौर पे सोलर पैनल पूरी दुनिया भर में इन मुतबादल एनर्जी के जो ज़राए हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो पेट्रोल से और ऑयल से जो है वो एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो एनर्जी बनाते हैं, उसके अलावा पेट्रोल और ऑयल का यूज़ होता है। ये जो है वो कुदरती वसाइल का इस्तेमाल है और इसमें जो है वो हुकूमत को मेरे ख्याल से अवाम का हाथ बटाना चाहिए और अवाम के लिए इसमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, जो कि हुकूमत ने टैक्स लगा के जो है वो गलत किया है। इसके मुतबादिल जो है हुकूमत जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है, जितना चाहें लगा सकते हैं क्योंकि वो जो है मुज़र सेहत हैं अवाम के लिए।
आप बात करते हैं कि हुकूमत जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया है। सुपर टैक्स को कम करने की बात की गई है। उसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज़ के बिजली के जो निर्ख हैं उनमें कमी का जो है वो ऐलान किया गया है, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छे इक़दामात हैं। ज़राई आमदन के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात की गई है और टैक्स जो है वो लगाने की बात की गई है। मेरे ख़्याल से ये किसान के जो है वो गला घोटने की जो है वो ये एक मेरे ख़्याल से बहुत ही हुकूमत की तरफ से बुरा कदम है। तो ये मेरे ख़्याल से हुकूमत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पहले जिस तरह से गंदम के निर्ख कम किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन किसान भी जो है वो एक गरीब आदमी होता है और किसान के अखराजात को भी कम किया जाए। किसान का जो है वो ज़मीन को तैयार करता है, डीज़ल की मदद से ट्रैक्टर चलाता है और डीज़ल के निर्ख आपके सामने हैं। उसी के साथ-साथ पेट्रोलियम जो है लेवी में जो है वो और इज़ाफ़ा कर दिया गया है ₹2.5 पर लीटर, जो कि मेरे ख़्याल से एक बहुत बुरा कदम है। और उसी के साथ-साथ किसान जो बीज और जो खाद लेता है, उनमें भी कोई कमी नहीं है। तो किसान को जो है वो रिलीफ़ दिया जाए, फिर जो है वो जितना मर्ज़ी कीमतें कम करें, लेकिन किसान को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से अहम जो है वो चंद पॉइंट्स थे। अ, और जो है मज़ीद आपके सामने रखेंगे, जो मज़ीद पॉइंट्स अ, रखने वाले हैं आपके सामने। फ़िलहाल के लिए जो है वो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।